डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल व्यूज़। आज हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी आज के ज़माने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज जैसा कि हम देख रहे हैं कोरोना वायरस फैल रहा है, तो ऐसे में ऐसी सैकड़ों और हज़ारों कंपनियां हैं जो बायोटेक में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और बायोटेक की तरफ दुनिया आशा भरी निगाहों से देख रही है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अहम जानकारियाँ। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी जैसा कि नाम से पता चलता है, बायो और टेक्नोलॉजी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ह्यूमन वेलफेयर में कैसे यूज़ किया जाए, माइक्रोब्स का यूज़ कैसे किया जाए ह्यूमन वेलफेयर के लिए, इन सब बातों के कॉम्बिनेशन को ही बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें कई सारे कोर्सेज हैं, जैसे बीएससी, बीटेक, एमएससी, एमटेक, पीएचडी, नेट और इस तरीके से डिप्लोमा कोर्स भी इसमें करवाया जाता है। बात अगर बीएससी और बीटेक की करें तो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 3 साल की बीएससी और 4 साल के बीटेक कोर्स या 4 साल की बीएससी ऑनर्स इन बायोटेक भी कोर्स करवाती हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए आपको या तो एंट्रेंस देना होगा या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस मेरिट बेस पर भी सिलेक्शन करवाते हैं। इसके बाद बात आती है इसमें पीजी कोर्सेज की। देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, ग्रेजुएशन के बाद बायोटेक में उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। एक शुरुआत हो जाएगी लेकिन उतनी अच्छी शुरुआत नहीं हो पाएगी, आपकी सैलरी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो अगर आप बायोटेक फील्ड में स्टेबल रहना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको पीजी या उससे हायर स्टडीज़ के लिए जाना होगा। अब पीजी कोर्सेज करने के लिए आपको एमएससी या एमटेक आप कर सकते हैं। एमएससी और एमटेक दोनों ही 2-2 साल के कोर्सेज होते हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस देश में, हमारे भारत देश में ये कोर्स करवाती हैं। इसके अलावा अगर आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं और भी ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप नेट या पीएचडी के बारे में सोच सकते हैं। नेट और पीएचडी दोनों में एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया जाता है। सीएसआई नेट है, यूजीसी नेट है, आईसीआर नेट है, इस तरह के नेट करवाए जाते हैं जिससे आप प्रोफेसर के लिए या फिर फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ अपने खुद के भी पीएचडी प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाती हैं। तो ये कई सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अब बात होती है भाई कि हमें इसमें बेनिफिट क्या है, हमें जॉब कैसे मिलेगी। तो एमएससी के बाद आपके पास 2 रास्ते हैं। एमएससी के बाद या तो आप इंडस्ट्रीज़ में चले जाएं। यदि आप इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं तो आप फूड, फार्मा, टेक्सटाइल, इन सब में आपको ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि कोरोना का वैक्सीन जो है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की वजह से बहुत जल्द खोजा जाने वाला है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी आज के ज़माने में एक पावरफुल बायोटेक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरा इसका जो पक्ष है एमएससी के बाद वो है आपका नेट या पीएचडी। अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अगर आप रिसर्चर बनना चाहते हैं तो आपको या तो नेट देना होगा और या पीएचडी करनी होगी, या आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। 2 तरीके हैं पीएचडी करने के, या तो आप नेट क्वालिफाई करके आइए या फिर यूनिवर्सिटीज़ अपने तरीके से एंट्रेंस एग्जाम करवाती हैं, आप उनको क्वालिफाई कीजिए। इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको बाद में बता दिया जाएगा। अब बात आती है अर्निंग्स की। तो टू बी ऑनेस्ट, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ग्रेजुएशन के बाद इसमें 8 से 15 हज़ार तक का ही स्कोप है, और पीजी करने के बाद यदि आप, इस बात पे डिपेंड करता है आपकी अर्निंग कि आप इंडस्ट्रीज़ में जा रहे हैं या रिसर्च फील्ड में जा रहे हैं। अगर आप इंडस्ट्रीज़ में जा रहे हैं पीएचडी के बाद तो एज ए फ्रेशर आपको 15 से 20 हज़ार रुपये तक की शुरुआत प्रति महीने हो सकती है। अगर आप रिसर्च फील्ड या टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप नेट क्वालिफाई कीजिए। नेट क्वालिफाई करने के बाद आप एज ए जूनियर रिसर्च फेलोशिप या फिर पीएचडी फेलोशिप के तौर पर अपनी शुरुआत कर सकते हैं, जो कि इस वक्त रिवाइज्ड होने के बाद 30 से 40 हज़ार रुपये प्रति माह हो गई है। इसके अलावा बायोटेक में और भी बहुत सारे एडवांसेस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके बारे में डिटेल वीडियोस हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे। और बायोटेक, माइक्रो और जूलॉजी, इन सभी की क्लासेस टॉपिक वाइज आपको क्लियर करवाते चलेंगे। बने रहिए हमारे चैनल बायोलॉजिकल व्यूज़ के साथ। थैंक यू।